पार्ट 1 में हमने वीकनेस को पहचान लिया था, प्रॉब्लम क्लियर थी और डायग्नोसिस कंप्लीट हो चुका था। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ प्रॉब्लम जान लेना विक्ट्री नहीं होती। दुनिया में लाखों लोग जानते हैं कि उन्हें वेट लूज करना है, लाखों लोग जानते हैं उन्हें एक वैल्यूएबल स्किल सीखनी है, लाखों लोग जानते हैं उन्हें डिस्ट्रैक्शन छोड़नी है, फिर भी उनकी लाइफ नहीं बदलती। क्योंकि डायग्नोसिस के बाद एक और बैटलफील्ड शुरू होती है, डायरेक्शन की बैटलफील्ड, और यही जगह है जहां बहुत लोग हार जाते हैं। तो शुरू करते हैं पार्ट 2 ऑफ गुड स्ट्रेटजी बैड स्ट्रेटजी बाय रिचर्ड रूमेल्ट। डायग्नोसिस के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है अब अटैक कहां करना है। यही है गाइडिंग पॉलिसी, और यहाँ लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। वो पूछते हैं मैं और क्या कर सकता हूँ, और स्ट्रेटजी पूछती है मैं क्या इग्नोर करूँगा। गाइडिंग पॉलिसी डिटेल्ड प्लान नहीं है, ये डेली स्केड्यूल नहीं है, ये रोड मैप भी नहीं है, ये क्लियर डायरेक्शन है, एक डिसीजन, एक कमिटमेंट। सेनेका ने कहा था इफ़ ए मैन नोज नॉट विच पोर्ट ही सेल्स नो विंड इज़ फेवरेबल। मतलब डायरेक्शन के बिना अपॉर्चुनिटीज़ भी डिस्ट्रैक्शन बन जाती हैं। हर स्ट्रेटजी एक डिसीजन नहीं होता, हर स्ट्रेटजी 1000 डिसीजन को रिजेक्ट करना होता है। वीक पॉलिसी कैसी लगती है? मैं सब ट्राई करूँगा, मैं देखूँगा क्या काम करता है। सुनने में स्मार्ट लगता है, रियलिटी में एक कन्फ्यूजन है। स्ट्रॉन्ग पॉलिसी कैसी लगती है? मैं एक हाई वैल्यू स्किल पे अगले 12 महीने फोकस करूँगा, मैं एक डायरेक्शन चूज़ करूँगा। सिंपल है लेकिन ईजी नहीं, क्योंकि रियल स्ट्रेटजी डिपेंड करती है सेक्रीफाइस पर। सेनेका ने लिखा टू बी एवरीवेयर इज़ टू बी नोवेयर। जो सब कुछ चाहते हैं वो अक्सर सब कुछ नहीं पाते। जो एक चीज़ चूज़ करता है और उसके लिए बाकी सब सेक्रीफाइस कर देता है, वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करता है। रिचर्ड रूमेल्ट कहते हैं स्ट्रेटजी तब पावरफुल बनती है जब एक्शंस एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कोहेरेंट मतलब अलाइंड, कनेक्टेड, एक ही ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करने वाले। और यही जगह है जहां ज़्यादातर लोग फेल करते हैं। स्किल सीखना चाहते हैं लेकिन डेली प्रैक्टिस नहीं करते, फिटनेस चाहते हैं लेकिन हैबिट्स अपोजिट रखते हैं, बिजनेस बनाना चाहते हैं लेकिन फोकस एंटरटेनमेंट पर ज़्यादा होता है। रिजल्ट्स, एक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। मैक्सिमम मूवमेंट बट ज़ीरो प्रोग्रेस। स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस कहते हैं नो ग्रेट थिंग इज क्रिएटेड सडनली। दुनिया सोचती है फोकस का मतलब होता है अटेंशन देना। रूमेल्ट कहते हैं फोकस का मतलब है बाकी सब इग्नोर करना। थोड़ा यूट्यूब, थोड़ा बिजनेस, थोड़ा जिम, थोड़ा मोटिवेशन, रिजल्ट हर जगह एफर्ट, कहीं भी मास्टरी नहीं। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं यू हैव पावर ओवर योर माइंड नॉट आउटसाइड इवेंट्स। और मॉडर्न दुनिया में सबसे बड़ा बैटलफील्ड भी यही है, तुम्हारा माइंड। नोटिफिकेशंस, ट्रेंड्स, एंटरटेनमेंट, कंपैरिजन, सब तुम्हारी अटेंशन के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन वॉरियर का पहला काम दुनिया को कंट्रोल करना नहीं होता, अपने फोकस को कंट्रोल करना होता है। तो ये था पार्ट 2 ऑफ गुड स्ट्रेटजी बैड स्ट्रेटजी। पार्ट 1 में डायग्नोसिस सीखा, प्रॉब्लम को पहचाना। पार्ट 2 में डायरेक्शन सीखी, सेक्रीफाइस सीखा, फोकस सीखा। और रिचर्ड रूमेल्ट ने हमें एक पावरफुल फार्मूला दिया, डायग्नोसिस, गाइडिंग पॉलिसी, कोहेरेंट एक्शंस। बस 3 चीज़ें, और यही 3 चीज़ें एक ऑर्डिनरी इंसान को एक स्ट्रेटेजिक वॉरियर बना देती हैं। गुड स्ट्रेटजी बैड स्ट्रेटजी बाय रिचर्ड रूमेल्ट।